नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज उत्तराखंड दौरे पर सुबह 10:30 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे सीएम केजरीवाल। यमुनोत्री धाम यात्रा जाने पर 7 लोगों के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज। चंपावत में शिक्षा मंत्री ने किया अटल उत्कृष्ट विद्यालयों का शुभारंभ। जीआईसी चंपावत और चोमेल का किया वर्चुअली शुभारंभ। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में इस बार सबसे बड़ा सियासी मुद्दा फ्री बिजली का होने वाला है, क्योंकि प्रदेश में हर दल फ्री बिजली के बहाने जनता से अपना कनेक्शन मजबूत करने में जुटा है। ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत की 100 यूनिट बिजली फ्री होने की घोषणा के बाद से मानो प्रदेश की सियासत मुफ्त बिजली पर आकर अटक गई हो। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से अलग अलग सीएम आवास कूच के लिए रैली निकाली गई। रैली को हाथी बड़कला बैरियर पर रोका गया। रैली के दौरान कार्यकर्ताओं के द्वारा कोरोना नियम का जमकर उल्लंघन किया जा रहा था, जिसके चलते पुलिस द्वारा अज्ञात 150 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, तो वहीं 250 कांग्रेसियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पहाड़ों में भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे जगह जगह बाधित हो गया। रुद्रप्रयाग में शिवनंदी के समीप भारी मलबा आने से घंटों यात्री फंसे रहे। वहीं भारी बारिश से कई क्षेत्रों में यातायात बाधित रहा। आज सुबह 5:30 बजे सूचना मिली कि शिवानंदी के पास बादल फटा है। बादल फटने की घटना की सूचना मिलते ही वहां पर आपदा प्रबंधन की टीमों को तैनात किया गया, जिसमें कि उनकी एक जेसीबी पूर्ण से डूब चुकी थी और 3 डंपर थे जो उनको आंशिक रूप से क्षति हुई है, तथा रोड भी सुबह से बंद 6 बजे से बंद चल रही है, जिसका कि निर्माणदायी संस्था द्वारा तत्काल खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेशों की अवज्ञा कर यमुनोत्री धाम यात्रा जाने पर बरकोट पुलिस द्वारा चिन्याली सौड व डुंडा निवासी 7 लोगों के खिलाफ थाना बरकोट पर आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त लोगों को पुलिस ने जानकी चट्टी में रोककर वापस कर दिया, लेकिन यह लोग रात को चोरी छिपे वैकल्पिक मार्ग से यमुनोत्री पहुंच गए, जिस पर पुलिस द्वारा उक्त के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। प्रभारी चिकित्सक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ राजेश गुंगियाल ने बताया कि आज विश्व जनसंख्या दिवस के तहत स्वास्थ्य केंद्र में आ रहे प्रत्येक व्यक्ति को जनसंख्या के प्रति जागरूक करने के लिए ही नसबंदी कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है, जिसमें कोई भी पुरुष या महिला स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ आकर जनसंख्या नियंत्रण की पूर्व जानकारी लेकर देश व समाज के अच्छे भविष्य हेतु स्वयं की नसबंदी भी करवा सकते हैं। गरुड़ क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ में आज जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रभारी चिकित्सक बैजनाथ। इनसे बात करेंगे किस तरीके से इनके द्वारा यह समारोह मनाया जा रहा है। नमस्कार, धन्यवाद। आज 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या जो दिवस का आयोजन किया जा रहा है हमारे यहाँ पे, और इस विश्व जनसंख्या जो दिवस का आयोजन है, इसके क्रम में जनसंख्या पखवाड़े का भी आयोजन हमारे यहाँ किया जाएगा। इसलिए 11 जुलाई से हमारे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ हैं, फैमिली प्लानिंग की केसेस होंगे। वो जैसे आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे कॉर्नर भी लगा रखा है विश्व जनसंख्या दिवस के परिप्रेक्ष्य में। इसमें हमारी फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड जितने भी हमारी जो उपाय हैं, उनके बारे में योजना गांव-गांव जाकर आशाओं के माध्यम से व चिकित्सालयों में चिकित्सक व अन्य स्टाफ के माध्यम से जन जागरूकता अभियान फैलाना। वो इसमें हमारे हमें 3 दिवस मिले हैं, उसमें फैमिली प्लानिंग जो नसबंदी है, महिला व पुरुष नसबंदी, उनके कैंप लगाए जाएंगे और इस प्रकार की जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में की जाने वाली समस्त प्रकार की गतिविधियाँ आयोजित की जाएगी। चंपावत जिले में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडे ने अटल उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में चयनित जीआईसी चौड़ा मेहता पार्टी, जीजीआईसी लोहाघाट और जीआईसी बराकोट का विधिवत शुभारंभ करते हुए पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने जीआईसी चंपावत और चोमेल का वर्चुअली शुभारंभ भी किया। उन्होंने कहा कि चयनित विद्यालयों में अब
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त होने के कारण विद्यालय में अंग्रेजी शिक्षा मिलने से निर्धन परिवार के बच्चे भी अंग्रेजी भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। अच्छा, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मनमानी प्राइवेट स्कूलों पे लगाने के लिए सबसे बड़ा काम हमारी सरकार ने किया कि जिस किताब से करोड़पति का बेटा पढ़ेगा उसी से गरीब का बेटा पढ़ेगा। इस नाते हमने NCERT का सिलेबस हमने लागू किया, जो हज़ारों में नहीं कुछ ही पैसों में पाठ्यक्रम आ जाता है। और ये पाठ्यक्रम हर साल नहीं बदला जाता है। NCERT की किताबें 6-7 साल लगातार चलती हैं, तो हर साल नए नए बच्चे उसका इस्तेमाल करेंगे। हर साल पाठ्यक्रम नहीं खरीदना पड़ेगा। अगर रही बात आपने बात की एक्ट की, तो अभी हमारे यहाँ फी एक्ट अभी हमने बनाया है, अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ कि बहुत जल्दी हमारी सरकार फीस एक्ट लागू करेगी। उत्तराखंड के लिए राहत भरी खबर है। दिनेशपुर में पाई गई डेल्टा प्लस के मरीज के कांटेक्ट में आए 40 लोगों के सैंपल की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाए गए दिनेशपुर और गदरपुर में 2 कंटेनमेंट जोन को खोल दिया गया है और स्वास्थ्य विभाग सहित आम जनता ने राहत की सांस ली है। जो ग्रुप है उसमें कि ये जो केस है जो लखनऊ का निवासी था, जो 24 मई की जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, उसका सैंपल जो है जीनोम सीक्वेंसिंग में गया था, जिसकी रिपोर्ट 2 दिन पहले आई थी और वो डेल्टा प्लस वेरिएंट में पॉजिटिव पाई गई थी वो रिपोर्ट। तो उसी के लिहाज से हमने एहतियातन तौर पे पूरे क्षेत्र को, जो वार्ड नंबर 3 है दिनेशपुर का, उसमें बृहद रूप से सैम्पलिंग कराई। जो उनके जितने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग थे 40 लोगों की लगभग लिस्ट बनाई थी हमने, उन सभी के सैंपल लिए थे और हमारी जो JLN लैब है रुद्रपुर में, उसमें हमने जो है सैम्पलिंग के लिए भेज दिया था। तत्पश्चात क्षेत्र को जो है सैनिटाइज भी करवाया गया और आशाओं को और NMO को लगा के जो है वहाँ पे पूरे रूप से जो है हाउस टू हाउस जो है सभी को जो है एक गहन चेकिंग के लिए भेजा गया कि वो लोग जो अपनी सर्विलांस कर लें पूरी तरीके से, ताकि कोई अगर कोई ऐसा सिम्टोमेटिक हो जिसको कि कोई ILI सिम्टम्स हों या सर्दी खांसी जुकाम वगैरह जिसे हम कहते हैं उस टाइप की कोई भी शंका हो तो उनकी भी सैम्पलिंग करा ली जाए और उनको आइसोलेट कर दिया जाए। कोरोना महामारी में हजारों बच्चों के सर से माता पिता का साया उठ गया है। देश के साथ प्रदेश में भी ऐसे कई बच्चे हैं जिनके माता पिता और रिश्तेदारों की मौत हुई है। ऐसे में उनके सामने आजीविका से लेकर शिक्षा जारी रखने का गंभीर संकट पैदा हो गया है। खास तौर से उच्च शिक्षा की मोटी फीस जुटाना इन बच्चों के लिए मुनासिब नहीं हो रहा है। ऐसे ही बच्चों की मदद के लिए देहरादून स्थित CIMS और UIHMT ग्रुप ऑफ कॉलेज ने लाजवाब पहल की है। इस ग्रुप ने कोरोना त्रासदी में अनाथ हो चुके बच्चों को निःशुल्क उच्च शिक्षा देने की घोषणा की है। राज्य में गेहूं की रिकॉर्ड तोड़ खरीद के बाद धान की खरीद की तैयारियों में जुटे राज्य सरकार। राज्य किसान आयोग के उपाध्यक्ष सरदार राजपाल सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा धान की फसल का समर्थन मूल्य 1868 रुपए से 72 रुपए बढ़ाकर 1940 रुपए करने पर खुशी जताई। आए दिन क्षेत्र में बढ़ रही अनेक घटनाओं को रोकने को लेकर कल विकासखंड मुंसियारी के मडगोट उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह सोरागी के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों ने मडगोट चौकी प्रभारी विजय बोरा को ज्ञापन सौंपा और कहा कि मडगोट क्षेत्र में कई लोग बहुत सालों से बगैर सत्यापन के ही किराए में रह रहे हैं, जिसमें मकान मालिकों से अनुरोध है कि आप अपने किराएदारों का सत्यापन जरूर कराएं। भू माफियाओं का चल रहा जंगल राज, ना नियमों की परवाह, न अधिकारियों का डर। बेखौफ भू माफिया भोली भाली जनता को लगा रहे हैं चूना। पैसा लेकर रजिस्ट्री पर भी खेला जा रहा है खेल और एक ही भूमि पर कई बार रजिस्ट्री कर लोगों को किया जा रहा है गुमराह। पूरा खेल प्रशासन की मिलीभगत से चल रहा है। जी हाँ, यह खेल चल रहा है काशीपुर में, जहाँ भू माफियाओं का एक ग्रुप खुलेआम नियमों को ताक पर रखकर अवैध कॉलोनियों का खेल किया जा रहा है और एक ही भूमि की कई बार रजिस्ट्री कर लोगों को लाखों का चूना लगाया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार को भी चाहिए कि ऐसे निकम्मे अधिकारियों के खिलाफ जो इन तथाकथित भूमाफियाओं के साथ मिलीभगत करके सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व का चूना लगा रहे हैं, उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करते हुए उनको संज्ञान में ले और समय आने पर ऐसे अधिकारियों को जेल की सलाखों के पीछे डाल। शिकायत आती है तो तत्काल उस पर कार्रवाई की जाती है कि अगर किसी की भूमि और उस पर प्लॉटिंग की जा रही है तो हम लोगों ने 1-2 केसेस ऐसे पकड़े भी हैं और बाकायदा उनको चेतावनी लेटर भी इशू किया हुआ है। जैसे जैसे प्रकरण आते हैं हम लोग उस पर ऊपर सख्त कार्रवाई करते हैं
और इसको लेके हमने, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, स्पेशल टास्क फोर्स भी हम लोगों ने गठित कर दी है। तो इस पर अब आपको सख्त से सख्त कार्रवाई दिखेगी। कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है ना, उसमें एक तो अवैध कंस्ट्रक्शन प्राधिकरण की भी जिम्मेदारी होती है रोकने की, और दूसरा अगर निगम है तो उसकी भी जिम्मेदारी होती है अगर उसके एरिया में हो रहा है, और तहसील प्रशासन तो इसको लेके एक्टिव होता ही होता है। कहीं कहीं जहाँ जहाँ अवैध प्लॉटिंग होती है और अवैध रजिस्ट्री हो रही है, जो आप बता रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो इसको तत्काल हम लोग रजिस्ट्रार ऑफिस में भी कम्युनिकेट करते हैं, और वहाँ पे जो हमारा संबंधित पटवारी है उसको ज़रूर हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। हर हफ्ते मेरे पास पटवारी की तरफ से एक रिपोर्ट आती है कि उसके एरिया में कहीं अवैध प्लॉटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, और जहाँ जहाँ उसके द्वारा हमें सूचना दी जाती है उसके अगेंस्ट एक्शन। भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले तवाघाट लिपू लेक मोटर मार्ग के छियालेक में ग्रीफ का वाहन हुआ दुर्घटनाग्रस्त। मौके पर ही वाहन चालक की हुई मौत। 4 घायल मजदूरों को एसएसबी व आईटीबीपी के जवानों के द्वारा रेस्क्यू कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धारचूला लाया गया। बाजपुर में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने 10 लाख रुपए की विधायक निधि से बिछाई जाने वाली पेयजल लाइन का शिलान्यास किया। बता दें कि बाजपुर के वार्ड नंबर 12 भोना कॉलोनी में रहने वाले लोगों को लंबे समय से पीने की पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा था, जिसको लेकर लोगों ने कई बार अधिकारियों से मांग भी की, लेकिन मांग पूरी न होने पर लोगों ने कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य को अपनी समस्या से रूबरू कराया, जिसके चलते कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी मुहैया कराने के लिए 10 लाख रुपए की विधायक निधि अवमुक्त की। क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हम काम नहीं कर पा रहे हैं। ये जो आज पेयजल योजना की शुरुआत होगी, आज हमने शिलान्यास किया है, ये हमने एमएलए फंड में पैसा दिया है, विधायक निधि से पैसा दिया है, और निश्चित रूप से निश्चित अवधि पर इसमें ये कार्य पूर्ण होगा। भोना इस्लाम में पानी की बहुत बड़ी किल्लत थी और हमारी माँ बहनों को पानी से जूझना पड़ता था, दूर दराज से पानी लाते थे, और इस पेयजल योजना के निर्माण के बाद यहाँ की जनता को सुविधा मिलेगी और स्वच्छ और शुद्ध पानी उपलब्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मसूरी में तेज बारिश होने के कारण मसूरी कैमल बैक रोड नंद रेजिडेंसी होटल के सामने एक बड़ा पेड़ गिरने से एक इनोवा कार क्षतिग्रस्त हो गई, वहीं मार्ग बाधित हो गया, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं पेड़ गिरने से विद्युत लाइनें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। पेड़ गिरने की सूचना पर मसूरी फायर सर्विस, विद्युत विभाग के कर्मचारी और वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। बागेश्वर जिले के कपकोट क्षेत्र के सुमगढ़ ऐठान में भारी बारिश से एक मकान जमींदोज हो गया, जिससे परिवार के 3 सदस्यों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। सूचना पाकर राजस्व पुलिस, एसडीआरएफ, चिकित्सक टीम व एम्बुलेंस मौके के लिए रवाना हो गई है। वहीं स्थानीय लोग राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। गंगोली हाट के क्षेत्रीय संघर्ष समिति पौवाधार के द्वारा 2 सूत्रीय मांगों को लेकर एक बार आंदोलन शुरू कर दिया है। समिति ने पौवाधार नैनी मोटर मार्ग का निर्माण और जीआईसी पौवाधार विज्ञान वर्ग की स्वीकृति की मांग को ग्रामीणों ने क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। संघर्ष समिति के अध्यक्ष शंकर सिंह ने बताया कि 4 माह पूर्व में आंदोलन के बाद सरकार और प्रशासन ने लिखित आश्वासन देने के बाद आंदोलन खत्म किया था, लेकिन 4 माह बीत जाने के बाद आज तक मांगे पूरी नहीं हुई है, जिस कारण दोबारा अनशन में बैठना पड़ रहा है। अब जब तक मांगे पूरी नहीं होती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देश अनुसार नरेंद्र नगर स्थित सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट में लोक अदालत का आयोजन किया गया। उक्त अदालत में कुल 15 मामलों का निस्तारण हुआ। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने अपने विधानसभा क्षेत्र डीडी हाट का भ्रमण किया। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने थल क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों से समस्याओं का निस्तारण करने के आदेश दिए और ग्रामीणों को सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि भाजपा सरकार हर गांव का विकास कर रही है। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर समस्याओं को सुना और संगठन की मजबूती को लेकर चर्चा की। यहाँ पर क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ताओं को सूचना थी। सूचना के आधार पर आज इस डाम बंगले के पास सारे क्षेत्र के जो जनता थी उनकी समस्या सुनी। उन समस्याओं का समाधान संबंधित अधिकारी भी जो यहाँ पर उपस्थित थे उनका समाधान का मुख्य समस्या जो थी इसमें पेयजल की थी, वो पेयजल की समस्या का भी समाधान, स्वास्थ्य से संबंधित थी और अन्य जो विकास खंड से संबंधित जो संबंधित आवास से संबंधित थी
तो संबंधित विकासखंड अधिकारी से वार्ता करके उन समस्याओं का समाधान यहीं पर त्वरित करने के लिए निर्देशित किया गया। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।